नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम सूरज कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल PCM20 में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम फिर फायर एंड आइस का सेकंड स्टेंजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। विद्यार्थियों, हमने फायर एंड आइस का फर्स्ट स्टेंजा की हिंदी लाइन्स बाय लाइन्स और मीन्स बाय मीन्स करके आपको समझा दिया था। आज हम इसकी फायर एंड आइस सेकंड स्टेंजा की हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन्स बाय लाइन्स और मीन्स बाय मीन्स करके समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपने स्टेंजा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं और इसके बाद में हम फिर इसको लाइन्स बाय लाइन्स करके समझेंगे। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। विद्यार्थियों, आइस का मतलब होता है आग और बर्फ़। कभी हमने आपको पढ़ाया था विद्यार्थियों में कि कभी यहाँ पर फायर एंड आइस, फायर का मतलब कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि संसार जो है हमारा एक दिन या तो आग से या तो बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो बट का मतलब होता है विद्यार्थियों लेकिन या परंतु। इफ़ का मतलब होता है यद्यपि। इट मीन्स होता है उसका। हैड टू पेरिश का मतलब होगा अंत हो जाएगा, यानी कि विनाश होगा। ट्वाइस का मतलब हो जाएगा दोबारा। आई थिंक का मतलब होता है विद्यार्थियों मैं सोचता हूँ। कभी ये कहता है थिंक मीन्स होता है विद्यार्थियों सोचना। आई का मतलब मैं और आई नो का मतलब होता है विद्यार्थियों जानना या मैं जानता हूँ। इनफ मीन्स क्या होता है पर्याप्त। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। ऑफ हेट घृणा यानी कि डिसलाइक। कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि लेकिन यद्यपि संसार का अंत दोबारा हो। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यद्यपि मैं जानता हूँ कि घृणा भी क्या होगी पर्याप्त होगी। लेकिन यद्यपि उसका अंत दोबारा हो, यानी कि संसार का अंत दोबारा हो, मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ कि घृणा भी क्या होगी इसमें पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। टू से का मतलब होता है कहने के लिए। कहने के लिए दैट का मतलब होता है विद्यार्थियों की। फॉर डिस्ट्रक्शन, विद्यार्थियों यहाँ पर डिस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या हो जाएगा ग्रेट लॉस, यानी कि डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रक्शन का मतलब भी होता है विनाश, डिस्ट्रॉयज। और आइस का मतलब क्या हो जाएगा बर्फ। इज आल्सो ग्रेट यानी कि महान। अंत दोबारा हो। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, और मैं सोचता हूँ मैं जानता हूँ कि घड़ा भी पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कहने के लिए भी बर्फ भी महान होगी। कभी ये कहना चाहता है कि संसार को अंत करने में बर्फ भी महान होगी, बर्फ भी अपना महान योगदान करेगी। संसार आग से या तो बर्फ से खत्म हो जाएगा। फायर एंड आइस यानी कि संसार या तो फायर एंड आइस से खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर अंत यहाँ पर लाइन दी गई है एंड वुड सफिस, यानी कि और पर्याप्त हो। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर आपको लाइन्स बाय लाइन्स करके बता दिया है कि इसमें क्या कभी कहना चाहता है। कभी ये कहना चाहता है कि फायर यानी कि आग, फायर का मतलब हो जाएगा आग, और आइस का मतलब क्या हो जाएगा बर्फ़। कभी ये कहना चाहता है कि एक दिन संसार का अंत बर्फ़ और आग से हो जाएगा। विद्यार्थियों, चलो मैं आपको यहाँ पर इसकी वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। पेरिस का मतलब होता है विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पेरिस लिखा गया है, पेरिस का मतलब होता है विनाश यानी कि डिस्ट्रॉयड। और ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम, यानी कि दोबारा फिर से हो। किसी चीज़ को जब कोई चीज़ दोबारा होती है उसको हम ट्वाइस कहते हैं। हेट का मतलब होता है घृणा यानी कि डिसलाइक। इनफ का मतलब होता है बी सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त। और थिंक का मतलब होता है विद्यार्थियों सोचना। और यहाँ पर जो टू से लगाया गया है, कभी ये कहना चाहता है कि कहने के लिए बर्फ भी इसमें अपना महान योगदान करेगी, यानी कि महान होगी। और सफिस का मतलब हो जाएगा पर्याप्त। और यहाँ पर विद्यार्थियों जो उड लगाया गया, उड का मतलब हो जाएगा होगा। और डिस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है विद्यार्थियों विनाश। आइस का मतलब हो जाएगा बर्फ। फायर का मतलब हो जाएगा के लिए। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपके वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ यदि आपकी वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।